ये देखा, इस स्थूल जगत की ओर दौड़कर बहुत देखा, लेकिन मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि मन शांत हो कहां। जैसे बड़ी बड़ी दुकानों से फुटपाथ वाले ले आते हैं सौदा और रख ली तो खत्म हो गई। मुझे बहुत दिन की बात याद आ गई। एक बार मैं बहुत प्यासा था, कई महात्मा साथ में थे, यात्रा लंबी थी, प्यास सबको लगी थी, जोर से प्यास लगी। तो देखा कि दूर चल के ऊंचे चढ़ के देखा एक कुआं दिखाई दे रहा। तो 1-1.5 किलोमीटर वहां इतना चक्कर काट के गए, कुआं पे बाल्टी रखी हुई थी, रस्सी बंधी हुई थी, बड़ा विशाल कुआं था। देखा सुना कुछ नहीं, झट बाल्टी को फांस दिया। बाल्टी भर गई, इतनी वजनदार बाल्टी थी, एक महात्मा से नहीं तो 2 लग गए। अरे बहुत वजनदार बाल्टी। और हम छोटे थे सबन से, तो उन्होंने हम ही को आगे कर लिया, मैं ऐसे लगा दिया, भाई सबसे पहले हम ही को पानी मिलेगा। लेकिन उस बाल्टी में ऐसा जादू कि वजन घटता ही चला जाए, जैसे ऊपर आती जाए। और जब ऊपर आ गई बाल्टी तो उसमें पानी बूंद नहीं बचा, उसमें हजारों छेद थे, सब पानी नीचे ही चला गया। लोगों ने कहा तो वजन घटता क्यों जा रहा है, वजन घटता क्यों जा रहा है। प्यास बुझ नहीं पाई। तो मुझे तो बड़ा भारी संदेश मिल गया कि यही तो संसार के पदार्थों का खेल है प्यारे। किसकी प्यास बुझी? आज तक किसी की प्यास बुझी है भौतिक पदार्थों से? अगर भौतिक पदार्थों से प्यास बुझी होती, शायद धरती के इस समय जो माने जाने वाले धनिक देश हैं, वो इतने टेंशन और डिप्रेशन, तनाव में न रहे होते। उन्हें तो सब कुछ मिल गया होता। फिर वो चोटी रखा के, जनेऊ लगा के हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भौतिक पदार्थों से वो नहीं मिल सकता, वो तो अपना ही प्यारा स्वरूप है। यदि आपने अपने जीवन में उसको नहीं उतारा तो कब आएगा? तो फिर मन सोचता है, सत्संगी के साथ बैठ करके सोचता है, तो मन पतला हो जाता है। एक कैसे होता है? तो नमन इति नमन। जब व्यक्ति सब में परमात्मा समझ करके नमन करने लगता है, सबको प्रणाम करता है, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया हो करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम उमाज राम चरण रति, विगत मोह मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। अद्रोह अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र्यः करुणैव च। उनके जीवन में अद्रोह जग जाता है। सबहि मान प्रद आप अमानी, अये ज्ञान जग गया। यही विमल ज्ञान है, यही विमल ज्ञान जल है। विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब रह राम भगति और छाई। अब मन पतला हो गया, अब मन उस सूक्ष्म पदार्थ की ओर दौड़ने लगा कि बहुत कुछ दौड़ लिया, बहुत कुछ भटक लिया, अब उस दर्शन की ओर चलें। कहां कहां में फिरा भटकता, कहां कहां रहा अटकता, राहों में रहा अटक, जाप जग
यज्ञ का लिया सहारा, जाप जप चिन्ह लगाया बाहों में, चिन्ह लगाया बाहों में, चिन्ह लगा। देखो सोचो आंख खोल कर देखो, कौन विषय बन लुभा रहा है, कौन विषय मन इंद्रन के परे अगोचर, मन इंद्रन कौन प्रकाशक बुला रहा है, कौन प्रकाश। जब भीतर की ओर की यात्रा प्रारंभ हो गई तो समझो मन हमारा पतला हो गया, तन मानसा। तब क्या करता है? तो बोले असार संसार से अनास्था होने लगती है। ये तीन चीजें हुई, शुभेच्छा श्रवण, विचारणा मनन और तनुमानसा ये निधिध्यासन। ये तीन अवस्थाएं जागृत की मानी गई। अब आई आगे की अवस्था, उसका नाम है सत्वापत्ति। अद्वैते स्थैर्यमायाते, द्वैते प्रशमतागते, ये स्थिति आ जाती है। पश्यति स्वप्नवल्लोकांश चतुर्थी भूमिकामिता। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी जब मन पतला हो जाए, मन उस सूक्ष्म प्रकाशक की ओर दौड़ने लगेगा। अरे मेरा आश्रय है आनंद, और मैं आनंद खोजने बाहर जा रहा हूं। किसी सेठ की गोदी में बैठ जाओ और फिर पड़ोसी से रोटी मांगने जाओ। जब ये स्थिति आ जाती है, असार संसार से जागरण हो जाता है। बोले स्थैर्य अद्वैते स्थैर्य मायाते, द्वैते प्रशममागते। जब ये अद्वैत स्थिर हो जाता है, अरे परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा है नहीं। किसने आज तक सहारा दिया? आजकल लोग बोले तुम्हारे ऊपर शनिचर है तो चंद्रमा है तो मंगल है, तो का एक उंगली में नीलम पहनो, एक में पुखराज पहनो, एक में मोती पहनो तो चंद्रमा हट जाएगा। क्या बेवकूफी है। अरे कहीं पत्थर से ग्रह हटते हैं बाबा? ग्रह हटेगा अनुग्रह से। भगवान का अनुग्रह जब प्राप्त होगा, सकल विघ्न व्यापे नहीं तेहि, राम सुकृपा विलो कहीं जे। भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा तब न ग्रह दूर होंगे। कहते पत्थर बांधने से कहीं, दुर्योधन को तो पूरी देह का पत्थर बना दिया, फिर क्यों मर गया? अरे जरा विचार करके देखो। कहते हैं अद्वैते स्थैर्य मायाते। जब बुद्धि में ये बात जम जाए कि भगवान के सिवाय और कोई सहारा नहीं है, सहारे छूट जाते हैं, सितारे टूट जाते हैं, सितारों का भरोसा क्या। हमने देखा बड़े बड़े मददगार बनते हैं जब आदमी कुशल में धनी होता है, और जब बेचारा गरीब हो गया, भटकने लगा, तो वही जो बड़े भारी मित्र बनते थे वो मुंह दूसरी ओर कर लेते, कहीं कुछ मांगने न लगे। मैंने देखा लोगों को, आज तक जब उनके पास संपत्ति थी तो बड़े प्रेम से लेते थे, और जब संपत्ति नहीं रही, गरीबी आ गई, कुछ विषमता आ गई, तो टेढ़ा मुंह कर लें। कहीं ऐसा न हो मांगने लगे कि जो इतना रुपया दे दो। कैसे मित्र? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। तो जब ये निर्णय हो जाए कि परमात्मा के सिवाय अब मेरा कोई नहीं रहा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर युक्ति लिखी पुष्टि मार्ग की। उन्होंने कहा कि देखो, व्यक्ति
ये तो मानता है कि हमारी पत्नी है, हमारे ये हैं, हमारे मित्र हैं, और बड़ा छाती में छाती मिला, अरे मित्र तुम्हें जैसा मेरे, ओ यू आर माई इंटीमेट फ्रेंड, इससे बढ़ के और कोई हो ही नहीं सकता, आप तो हमारे बड़े दिली दोस्त हैं। लेकिन प्यारे, वो दिली दोस्त नहीं होते। अगर दिली दोस्त है कोई तो एक परमात्मा है, भगवान है। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन बुद्धौ शरणमन्विच्छ, प्यारे जरा बुद्धि की शरण ग्रहण करो। काय कृपणा फल है तवा, उससे संतोष नहीं हुआ, भगवान को संतोष नहीं हुआ, अर्जुन को नहीं, भगवान को। बोले बेचारा भटक रहा है, अभी समझा नहीं है। तो भगवान फिर बोले तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण जाओ, और फिर यथेच्छम तथा कुरु। देखिए भगवान की करुणा। भगवान ने कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, इन्हें जाने कहां भटक जाए। बोले प्यारे समझे कि नहीं तुम समझे, तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण ग्रहण करो। और शरण संस्कृत में श्री हिंसायाम से बनता है। शरण माने हिंसायाम, अपना, मैं मर जाऊं तू जी जावे, अपनापन, फिर मैं पना समाप्त हो जाता है, उसी को अर्थ शरण है। जहां उपाय और उपेय दोनों एक हो जाएं, नदी उतरने के बाद नाव की जरूरत नहीं होती। लेकिन भक्ति शास्त्र में साधन और साध्य सब भगवान ही होते हैं। बुद्धिर विकुंठिता जाता समाप्ता मम युक्तयः, नाहम किंचित विजानामि तुमेव शरणम मम। जब ये भाव, भगवान तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं है, तू ही तू है, हर देश में तू, हर वेश में तू। अब बस जब ये निर्णय हो जाता है निश्चय, अब अद्वैत स्थिति हो गई। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, महात्म ज्ञानम पूर्वस्तु सुदृढ़ो भवत सर्वतोधिका। सुदृढ़ ये नहीं कि जरा कोई दुख आया, कांटा लग गया तो हनुमान चालीसा फेंक दिया। एक माई का लड़का मर गया तो हनुमान चालीसा गंगा में फेंक दिया। कैसे हनुमान जी हैं जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करती तो अभी लड़का मर गया। तो भाई लड़का से और हनुमान चालीसा से क्या संबंध। तो ये सुदृढ़ होना चाहिए। और सर्वतोधिका, आप जिससे जिससे प्रेम करते हो, मैंने पहले दिन बताया था कि प्रीत की रीति यह है कि वो कहीं न कहीं जोड़नी पड़ती है। तो जब साथियों में जोड़ देते हो, याद आई कि नहीं, तब उस प्रीति को क्या बोलते हैं, बोलो भाई, मोह। बहुत अच्छे। और जब सामान में जोड़ देते हो तब लोभ। प्रीति वही है, जब सामान में जोड़ दोगे तो लोभ हो जाएगा, और साथियों में जोड़ोगे तो मोह हो जाएगा। और वही प्रीति जब भगवान में जोड़ दोगे तो प्रेम हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, और उसी दिन आपका भीतर का फूल खिल जाएगा। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर कमल अपने आप खिल जाता है और भंवरे उसको घेर लेते हैं। वो फूल नहीं कहता कि धन्यवाद दो, ये करो, तो अपने आप आता है, स्तुति करता है। बस उसी तरह से अपने आप उस ज्ञान सूर्य के प्रकट होते होते तुम्हारा ये फूल खिल जाएगा। इसी को योगी लोग कहते हैं कुंडली जागृत हो गई। यही जागरण है। ये चौथी स्थिति। अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते प्रशममागते पश्यन्ति स्वप्नवत लोकान। आप कैसा है, बोले पश्यन्ति स्वप्नवत लोकान। सारा संसार स्वप्न की तरह दिखाई देता। अरे भाई, स्वप्न में आप तमाम कुछ देखते हो और जगह तो सब मिथ्या। ऐसे उसको ये जगत मिथ्या भाषित होने लगता है, तब वो पांचवी स्थिति में आता है। पांचवी स्थिति। और पांचवी स्थिति बहुत विलक्षण। बोले चार भूमिकाएं जब पार कर जाता है, संसाराम्बुनिधि पारे सारे परम कारणे नाहम कर्ता कर्तेश्वर। और बोले कर्म प्राकृतम मम।
बस जग गया, सावधान हो गया, मैं तो करता हूं ही नहीं। क्योंकि यदि मैं करने वाला होता तो अब तक जिंदगी में जो हमने चाहा सो सब कर लेते, और जो नहीं चाहा सो ना होता, तो सो तो नहीं हो पाया। इसका मतलब करता कोई दूसरा है, मैं करता नहीं हूं। ना हम करता, फिर करता बोले ईश्वरा, तो ईश्वर सर्वभूतानि और यंत्रारूढ़ानी माया, यंत्रारूढ़ माया में सबको नचा रहा है, तो वही होगा करता। न मेरे कर्म न मैं करता, बंधन कट गया। बस 5 भूमिका तक, चौथी स्वप्न की है, और ये जो अवस्था है 5 भूमिका, बस यहीं तक भूमिकाएं रहती हैं। 6वीं और 7वीं भूमिका तो बिरले ही लोग पाते हैं। 5वीं भूमिका में जब जीव प्रवेश करता है तो बड़ा भाग्यवान होता है। जब उसके जीवन में ये बात तय हो जाए कि आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हो जाए, और ये निश्चय हो जाए कि मैं करता नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये बड़े महत्व के श्लोक हैं तीनों। 3 है पहले, ईक्षते योग युक्त आत्मा, ये पहला जीव के लिए है, और फिर यो माम पश्यति, ये ईश्वर के लिए है, और आगे भजत तेकत्वमा स्थिता। ये 3 श्लोक लगातार, पहले जीव का, फिर ईश्वर का, फिर भजत तेकत्वमा श्रुता। ये माने ये महावाक्य हो गया। आपके जीवन में इस बात पर विचार करना, आपके जीवन में ये स्थिति कब आती है। तो एक क्रम है, साधन का भी एक क्रम है। पहले शुभेच्छा हुई, फिर विचारणा हुई, तन्मांसा हुई, सत्वापत्ति हुई, अब तब कहीं असंशक्ति। सत्ता मात्र है, कुछ नहीं। माने वही अस्तित्व जो जिसकी खोज में मैं था, संपूर्ण कर्म विवर्त होकर के सत्य में भाषित हो रहे हैं। अब जो कर्म हो रहे हैं होते रहे, उनसे कोई बात नहीं। तभी जनक जी ने कहा मिथिलायाम ही दग्धायाम नमे दईहेत कदाचन। सारी मिथिला जल जाने पर भी मेरा क्या जलता। ये स्थिति होती है। वस्तुतः जब उसके ये समझ में आ जाती है बात कि अरे ये तो शरीर है, ये तो मकान है, ऐसे मकान तो जाने कितने छोड़ के आ गए, और आगे भी कितने मिलना है क्या पता। और अगर निर्णय आ गया कि अरे इस मकान से हम अलग हैं, मैं तो क्षेत्रज्ञ हूं, मैं आत्मा हूं, और वह परमात्मा का है। ममैवांशो जीवलोक, जीवभूत सनातन। जब ये निर्णय आ गया, बस काम बन गया। और वह व्यक्ति सचमुच में साधना तो करता है, और साधन में साध्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साधन करते करते वो निराश हो जाता है, और फिर सोचता रे इतने दिन से तो जप कर रहे हैं, कुछ होता हुआ तो कुछ मिला नहीं। बस यही बुद्धि का भ्रम है। क्या मिले? तुम जो साधन कर रहे हो वो तो तुम देख रहे हो कि हमने इतने लाख जप कर लिया, इतना कर लिया, लेकिन अशुभ कितना तुम्हारे भीतर अदृष्ट छिपा हुआ उस तो दिखाई नहीं देता ना। आप कभी सोचना, तुम्हारा जो अशुभ है और शुभ दोनों मिलके मनुष्य का शरीर मिला, तो शुभ जो तुम कर रहे हो तो दिखाई दे रहा है, और अशुभ का पहाड़ है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब वो नष्ट होए तब न शुभ का फल मिले।
हमसे एक सज्जन बोले, आपने कहा था 11 बार रोज हनुमान चालीसा करो तो ये तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, और गंगा जल पीना, सूर्य को जल दो। वो तो मैंने दिया। कितने दिन दिया? बोले अरे 10-12 दिन तक देते ही बने रहे, वो तो नहीं ठीक हुआ। तो मैंने कहा प्यारे, ये तो तुमने याद कर लिया कि 10-12 दिन थे, 10-12 दिन हनुमान चालीसा पढ़ लिया, सूर्य को जल दे दिया, लेकिन कितना बड़ा अशुभ छिपा हुआ वो दिखाई दे रहा है। हाँ बोले वो तो नहीं तो फिर, अरे भाई बराबर की सौदा हो तब न काम बने। तो जो चीज अमंगल, जो अशुभ है, वो तो तुम पिटारी भर धरे हो, और शुभ की गिनती गिनते हो 2 दिन। किसी को कुछ बात बताओ, ये पाठ करो, बोले कितने दिन, फौरन ये पहले पूछेगा कितने दिन करना है। ये नहीं कभी पूछता है भोजन कितने दिन करना है। कभी किसी ने पूछा? अच्छा नोट कितने दिन गिनना है? ये नहीं पूछा। ये जरूर पूछेगा कितने दिन पाठ, कितने दिन करना, जब कितने दिन करना। अरे नारायण, वो तो तुम्हारे जीवन का प्रश्न है। इसलिए जिस जीवन में तुम्हें कुछ मिल रहा है, अरे उसको पूछ रहे तुम कितने दिन करना। अरे दिन क्या की करना शुरू कर दो, करते ही रहो। वो नहीं हो पाता। ऐसा विचित्र कुछ खेल है, माया का कहिए या कुछ तमाशा कहिए, लेकिन वो बनता नहीं। और क्यों नहीं बनता? स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है। यहां कहा गया है कि अद्वैते स्थैर्य मायाते द्वैते प्रशम मांगते, ये स्थिति होती है। असंगता आ गई तब छठवीं भूमिका आती, असंशक्ति हो गई। बिल्कुल घर में रहते हैं अतिथिवत। ये बात नहीं कि कुछ छोड़ छाड़ना पड़े, अतिथिवत घर में रहना। बोले अरे जिस मकान को मैं अपना कहता हूं उसको तो छिपकली भी कहती है, सांप बिच्छी चूहा बिल्ली भी कहते हैं। उसी घर को एक कोने में हम भी कहते हैं हमारा भी है। अरे कहां है तुम्हारा? तुम्हारा होता तो तुम्हारा साथ देता ना। तो ये तो मकान जो है यही नहीं साथ दे रहा, तो मकान का मकान क्या साथ देगा वाला? भिक्षाशनम तदपनी रसमे को वारम। भर्तृहरि जी ने कहा कि बड़ा विचित्र मामला। एक बार भिक्षा लेते हैं, सो भी लेकर के और गंगा में डुबा के खा लेते हैं एक बार, और शय्याच भू परजनो निज देह मात्रम। किसी के साथ नहीं है, बस अपनी देह अकेली है। रूखा सूखा खाना, धरती पे सो जाना, अपने देह के सिवाय किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं। वस्त्रं च शतखंडमयी च कंथा, और कपड़ा बोले कथरी जो टुकड़े पड़े जोड़ जाड़ ले लिया। लेकिन हा तथापि विषया न परित्यजन्ति, इतने होने पर भी विषय हमारा परित्याग नहीं करते। ये मन दौड़ दौड़ के जाता ही है।